क्या चाहते हो। शो योग चेतना में हमने आपका परिचय करवाया अंतर्राष्ट्रीय योग विशेषज्ञ शिवम मिश्रा जी से, जहां पर हमने बात की और जाना कि योग का महत्व क्या है, योग में ओम और नमस्कार को इतना महत्व क्यों दिया गया है, इसके साथ ही योग कब, कैसे और आसानी से कहाँ पर करें, और योग को बैठे बैठे आसानी से हर कोई कैसे कर सकता है। इसी तरह आज के एपिसोड में हम आगे बात करेंगे और भी योगा के पोजीशन के बारे में, पोस्चर के बारे में और योगा की नई पद्धति के बारे में। बहुत बहुत स्वागत है शिवम जी। बहुत बहुत आभार आपका निहारिका जी। जैसे पहले हमने आपसे बात की पहले के एपिसोड में चेयर योगा के बारे में, जिसके बारे में आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि हम जैसे लोग जो ऑफिस में रहते हैं या वृद्धावस्था के लोग हैं, जो स्पेशल चाइल्ड हैं, वो अपने आराम से बैठे बैठे योग कैसे कर सकते हैं। जी। तो आज के एपिसोड में आपसे मैं पूछना चाहूँगी एक अलग जो नाम है सूक्ष्म व्यायाम जी, ये क्या है और इसे कैसे करें हम। बिल्कुल मित्रों, आपको भी मैं निहारिका जी के और इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि सूक्ष्म व्यायाम अर्थात माइक्रो एक्सरसाइजेज जिसे आप बोल सकते हैं, वो एक्सरसाइजेज का एक ऐसा सेट, मतलब योग के आसनों का या छोटी एक्सरसाइजेज का एक ऐसा प्रारूप, एक ऐसी विवेचना जिसके माध्यम से आप अपने शरीर के बिल्कुल सूक्ष्मतम अंगों जैसे टॉर्सल्स, मेटाटॉर्सल्स, फेलेंजियस और मेटाफेलेंजियस जैसे ऑर्गन्स और बोन्स को यूटिलाइज कराते हैं। क्या होती है टॉर्सल्स, मेटाटॉर्सल्स, इसके विषय में बात करते हैं। सूक्ष्म व्यायाम में सबसे पहले उंगली नमन, हस्त उंगली नमन, मतलब आप अपने उंगलियों की हड्डियों को, जो आपके पास में जो ये फेलेंजियल्स हैं, इन सारी हड्डियों को, टार्सल्स हैं पैरों में, मेटाटार्सल्स हैं, इन दोनों उंगलियों को, चारों पांचों, मतलब दोनों हाथ और पैर की उंगलियों को आप स्ट्रेच आउट करते हैं इनहेल और एक्सेल के साथ। क्योंकि योगा ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, इसमें बहुत हद तक ब्रीथ को फोकस किया जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में आप जब भी इनहेल एक्सेल करके इसे कर सकते हैं। फिर दूसरे आयाम में आप घूर्णन कर सकते हैं, घूर्णन अर्थात आप इसे सर्कुलेट कर सकते हैं, सर्कल बना सकते हैं। फिर इसके विपरीत क्रिया में भी आप सेम कर सकते हैं चीज़ों को, आप अपने एल्बो को यूटिलाइज कर सकते हैं। सूक्ष्म व्यायाम अर्थात वो सारे व्यायाम जो आपके शरीर को वार्म करें और बड़ी सूक्ष्मता से एक एक माइक्रो एलिमेंट्स पे काम करते हैं। जैसे आपके शोल्डर्स पे हो गया, आपके डेल्टॉइड मसल्स पे हो गया, आपके स्कैपुला पे हो गया, फिर आपने इनहेल एक्सेल किया, फिर आपने अपने घुटनों के लिए कुछ काम किया, आपने अपने एंकल के लिए, अपने टखनों के लिए कुछ काम किया, स्ट्रेचिंग की, उसे सर्कल बनाया उसका, और इन सारे पूरे प्रारूप का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो ये सूक्ष्म व्यायाम की श्रेणी में आता है। अब इसका प्रयोग क्या है और क्या इससे लाभ हो सकता है, तो मित्रों मैं आपको बताना चाहता हूँ एक बहुत कॉमन बीमारी जिसका नाम है अर्थराइटिस। जब आप अर्थराइटिस से ग्रसित होते हैं तो आपके शरीर के जो सूक्ष्मतम अंग हैं, जो छोटी छोटी हड्डियां हैं, इनमें वात प्रकृति बढ़ जाती है। लिहाजा वात प्रकृति के बढ़ने के कारण से वो पर्टिकुलर अंग या तो टेढ़ा हो जाएगा या तो उसमें बेतहाशा दर्द होती ही होती है। अर्थराइटिस की विशेष अभिभूति यही है। जब आप योग करते हैं, सूक्ष्म व्यायाम करते हैं, तो अर्थराइटिस से बहुत स्थिरतापूर्वक आप बड़े आराम से उससे दूर होते चले जाते हैं। फिर जब हम बात करते हैं अपने किसी अन्य की, जैसे यूरिक एसिड एक बहुत बड़ा कारक है। आप जब यूरिक एसिड को आइडेंटिफाई करेंगे तो आपके पैरों के अंगूठों में या तो किसी लेफ्ट या राइट में, मैक्सिमम राइट होता है, राइट अंगूठे में बेतहाशा पेन होती है। यूरिक एसिड का सबसे बड़ा लक्षण है ये। तो आप सूक्ष्म व्यायाम के माध्यम से जो यूरिक एसिड के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स तत्व हैं उसे आप दूर करते हैं। जो एसिडिक नेचर है उस पर्टिकुलर यूरिक एसिड का, वो यूटिलाइज होता है। यूरिया जो आपके शरीर में बन रही है, जिसे डिस्चार्ज हो जाना चाहिए था, बाय डिफॉल्ट वो आपके ब्लड में ट्रैवल कर रही है। तो सूक्ष्म व्यायाम ही वो कारक है जिसके माध्यम से आप अपने शरीर के यूरिया यानी टॉक्सिक्स को बाहर निकाल सकते हैं। छोटे छोटे ऑर्गेनल्स के लिए हमें काम करना है, क्योंकि आपको पता है कि यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, अर्थात सूक्ष्मता से ही ब्रह्मांड बना हुआ है और सूक्ष्मता से ही आपकी शरीर भी बनी हुई है। तो आपको सूक्ष्म व्यायाम ज़रूर करना चाहिए और ये आपके पूरे शरीर के लिए, मस्तिष्क के लिए बहुत लाभकारी है। निहारिका जी। शिवम जी, आपने ये तो बता दिया कि क्या खासियत है और क्या इसके फायदे होते हैं जी। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे अर्थराइटिस की बात आपने की जी। तो ये जो सूक्ष्म व्यायाम है हर उम्र के लिए अलग अलग तरीके होंगे करने के लिए, या फिर क्योंकि अर्थराइटिस की जो बीमारी होती है, जो वृद्ध अवस्था के लोग हैं उनको बड़ा दिक्कत होता है जी आसन करना। जी जी। तो कोई आसान ऐसा तरीका हमारे दर्शकों को बताए जो आसानी से वो कर सके।
जी देखिए, अर्थराइटिस में चूँकि आजकल की जो जीवनचर्या है धूप से बिल्कुल दुराव होता चला जा रहा है। अच्छे अच्छे व्यक्तियों को कई कई महीने हो जाते हैं, धूप नहीं मिलती है, सुबह उठते ही बहुत लेट हैं। जैसे उठा एसी से उठे, अपने काम से नहाया धोया, तुरंत गाड़ी में बैठे, अगेन एसी, ऑफिस में आए अगेन एसी, और ऑफिस से रात को जाना हो पाता है। धूप से कोई दूर दूर तक मुलाकात नहीं। और एक बहुत बड़ा मिथ फैला पड़ा है कि धूप में जाते ही हम काले हो जाते हैं। भाई धूप, विटामिन डी जो आपके अंदर तत्व है, जिसके इर्गेस्टेरॉल एक तत्व होता है जो धूप के प्रकाश यानी सूर्य के प्रकाश से ही क्रिया करके आपके अंदर विटामिन डी बनाता है। ये तत्व ऐसे किसी अन्य तत्वों के साथ में क्रिया कर ही नहीं सकता। मतलब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो आपको अपने जीवनचर्या में व्यापक परिवर्तन लाना है ताकि ये अर्थराइटिस और जो भी ये लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स हैं ये होना। और यदि आपको अर्थराइटिस जैसी कोई संभावनाएं महसूस होती हैं, हालांकि यदि आप वृद्ध हैं, आप युवा अवस्था में, आपको जानकर आश्चर्य होगा निहारिका जी कि आजकल बहुत सारे युवाओं को भी हड्डियों में दर्द होता है। उनकी हड्डियों से आवाज़ें आती हैं, कट 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 कट, कभी घुटना बोल रहा है, कभी पैर के टखने बोल रहे हैं वो, और उंगलियों को भी वो लगातार उसको फोल्ड करते हैं, फिर उससे आवाज़ें निकालते हैं और सोचते हैं बहुत अच्छा स्टेप है। नहीं, आपको ये समझना होगा कि आपकी हड्डियों में जो दो हड्डियों के बीच में जो फ्लूइड होता है वो फ्लूइड हमेशा बना रहना चाहिए। और यदि वो फ्लूइड बना हुआ है तो ऐसी परिस्थिति में आप अर्थराइटिस जैसी बीमारी से ऑटोमेटिकली दूर होते हैं। अब बात करते हैं व्यायाम की, यानी योग के आसनों की, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे यदि देखा जाए तो सबसे पहले जो मैंने बताया आपको कि आप अपनी उंगलियों को स्ट्रेच आउट करते हैं। देखिए, ये आप कुर्सी पे बैठे रहिए, खाट पे बैठे रहिए, बेड पे बैठे रहिए, आप बड़े आराम से इसको, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेच आउट नहीं कर सकते तो थोड़ा तो ज़रूर कर लें आप। और श्वास के साथ में इनहेल करते हुए आपको बंद करना है, एक्सेल करते हुए आपको ओपन करना है, इनहेल करते हुए बंद करना है, एक्सेल करते हुए ओपन करना है। फिर आप इसको रोटेट कर सकते हैं। ये हर उम्र के व्यक्तियों के लिए बिल्कुल सामान्य प्रक्रियाएं, इसीलिए इसको सूक्ष्म व्यायाम भी बोलते हैं, क्योंकि ये आप भी कर सकते हैं, चाहे आपके अंदर कितना भी वजन हो, या एक बहुत पतला बच्चा भी कर सकता है, चाहे वो बिल्कुल ही उसकी BMI क्यों ना नॉर्मल हो, एबनॉर्मल हो, बिल्कुल वो डाउन क्यों ना हो BMI में। तो ये जो सामान्य प्रक्रिया है जिसमें शोल्डर रोटेशन है, एंटी रोटेशंस है, बोथ हैंड्स रोटेशन है, एंटी रोटेशंस है, साथ में आप ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें सूक्ष्म व्यायाम के ही पर्टिकुलर्स में आती हैं। तो आप किसी भी अवस्था में हैं, आप ये कर सकते हैं। घुटनों के लिए बताया, अगर घुटनों के लिए आसानी से, क्योंकि हमारे घर में भी कई लेडीज़ हैं जिन्हें उतरने चढ़ने में या बैठने में बड़ा दिक्कत होता है, उठने बैठने में, जैसे आपने कहा कि आवाज़ें भी आती हैं, तो अगर घुटनों के लिए अगर आप बताएं कोई आसान सा व्यायाम। जी, मैं आपको एक विशेष अपना अनुभव बताना चाहता हूँ। ये बात है सन 2011 की, जब मैं अपने विश्वविद्यालय से एक शोध के लिए गुजरात गया हुआ था। गुजराती भाषा में बोलते हैं मारो ढींचर दुखे छू, है ना, मतलब मेरा घुटना दुख रहा है। ये उनके यहाँ का बहुत कॉमन टर्मिनोलॉजी है और बहुत कॉमनली हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं। अब आप ये समझिए कि उनका ढींचड़ यानी उनका घुटना दुखता क्यों है, क्यों दर्द देता है। लाइफ स्टाइल में आपको दो चीज़ें हटानी होगी। एक तो दही का सेवन दोपहर के 12 बजे के बाद से, अर्थात शाम होते जब सूरज आपका ढलना शुरू हो जाए उस अवस्था में आप दही नहीं खाएंगे, क्योंकि दही खाने वाले, और गुजराती लोगों की एक और ख़ास बात है, ये कार्यक्रम गुजराती लोग भी देखेंगे और समझेंगे भी इस बात को कि वो मीठा बहुत खाते हैं। उनकी दालें भी बहुत मीठी होती हैं, उनका मतलब XYZ जो भी हम नमक वाली चीज़ें खाते हैं नॉर्थ इंडिया में, वो सारी चीज़ें मीठे के तौर पर ही खाते हैं। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि यदि आपने मीठा बहुत खाया तो भी आपके घुटने में दर्द का कारक बनेगा। फिर आपने राइजोबियम जो लैक्टोबैसिलाई है जो दही में पाया जाता है, वो जीवाणु जो है, वो बैक्टीरिया यदि आपके घुटने में स्टॉक होना शुरू हो जाता है तो भी आपके घुटने में दर्द होती है। ये तो हो गए दो मेजर कारक, यानी दही खाना आपके लाइफ स्टाइल से, मतलब आप खट्टा पदार्थ खा रहे हैं जिसके बैक्टीरियाज आपके घुटने में आके स्टेबल हो रहे हैं और वो फिर पेन का कारक बने, एक चीज़। दूसरी चीज़ जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वो ये है कि आपके घुटने का रोटेशन मूवमेंट आप कितना करते हैं। सपोज एक व्यक्ति है जो युवा है और यहाँ से गुड़गांव तक, दिल्ली से गुड़गांव तक की ड्राइविंग करता है, जिसमें 40, 50, 60 किलोमीटर कर रहा है और कंटिन्यूस उसको ब्रेक पे अपना पैर रखे रहना है और भाई उसको गाड़ी चलानी है तो एक्सेलेरेट भी करना है गाड़ी को, तो ऐसी परिस्थिति में घुटना बहुत यूटिलाइज होता है। तो आप एक बात ज़रूर ध्यान रखें कि आप थोड़े थोड़े आसनों के माध्यम से घुटने की मूवमेंट को जरूर करें। तो बात कर रहे थे घुटने की, कि यदि घुटने में दर्द हो तो हम कौन कौन से बेसिक आसन कर सकते हैं जिसके माध्यम से हम घुटने के दर्द को दूर भगा सकते हैं। भाई घुटने की संरचना में
सिर्फ एक जो आपके घुटने के ऊपर जो स्टॉक होता है जिसको हम पटेला बोलते हैं, ये बोन जो होती है इसकी मूवमेंट बहुत ज़रूरी है। अब पटेला बोन की मूवमेंट के लिए आप जो एक्सरसाइजेस कर सकते हैं जिसमें आप अपने आराम से घुटनों को अप एंड डाउन कर सकते हैं इनहेल और एक्सेल के साथ में, फिर आप सर्कल बना सकते हैं, फिर एंटी सर्कल्स भी बना सकते हैं। आप चाहे बड़ा वृत्त बनाइए या छोटा, जितनी आपकी कैपेसिटी है। सपोज आप छोटा वृत्त बनाते हैं तो दैट्स इट, यदि आप बड़ा वृत्त बनाते हैं दैट्स ऑल्सो परफेक्ट, ठीक है। इसके बाद आप दोनों घुटनों को आप चाहें तो स्ट्रेच आउट कर सकते हैं इजीली, बैठे बैठे कहीं पे भी, आप नीचे बैठ जाइए, ऊपर बैठ जाइए, कहीं पे बैठे बैठे आप इन बेसिक आसनों कर सकते हैं। फिर आप अपने घुटने को अपने टच से इससे यहाँ पे टच कर सकते हैं, फोरहेड पे टच कर सकते हैं, जिससे थोड़ा सा चारों तरफ में इसमें स्ट्रेचिंग हो। फिर आप एंटी स्ट्रेच कर सकते हैं, फिर आप सामने से इसको सीधा स्ट्रेच आउट कर सकते हैं, नीचे की तरफ दबा सकते हैं। ये जो 4-5 बेसिक आसन है जो आपके घुटने को बिल्कुल स्वस्थ बनाने के लिए ही उत्तरदायी है। आपके पटेला का जो मूवमेंट है उस मूवमेंट के लिए ये बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो यदि हम पूरे आयाम को देखें निहारिका जी, तो हम ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि वास्तव में हमारी लाइफ स्टाइल में इतना डिसऑर्डर्स है। भाई हमें हमारे शरीर में कैल्शियम ब्रिज नाम की एक फॉर्मेशन होती है, आपके मस्कुलर सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सोडियम ब्रिज नाम की एक फॉर्मेशन होती है, वो आपके पूरे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप अपने डाइट में कैल्शियम लीजिए, आप विटामिन डी लेने की कोशिश कीजिए, डेली एटलीस्ट दूध पीजिए। आप देखिए गाँव की महिलाओं को, जिनमें बहुत रेयर है कि आजकल जो गाँव में महिलाएं 80-80 साल तक की हैं वो बहुत अच्छे से काम करती हैं, उनके शरीर में दर्द नहीं है। लेकिन आज जो नई बच्चियां आ रही हैं, जो नए शहर के बच्चे आ रहे हैं या जो नई महिलाएं आ रही हैं, उनके घुटने में दर्द हो रहा है, वो उठ नहीं पा रही हैं। क्यों? क्योंकि भाई वातावरण आपने ऐसा बना रखा है। आपके बाहर का तापमान इस समय अगर 44 डिग्री सेंटीग्रेड है और आपने अंदर का 16 डिग्री सेंटीग्रेड बना रखा है, तो एज ऑब्वियस सी बात है आपकी शरीर एक्सेप्ट नहीं करेगी। और ऑल ऑफ द सडन फिर जब ठंड का मौसम आएगा तो फिर अगेन 16, 14, 0, कई बार तो तापमान 4-4 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाता है। तो हम ओवरऑल इस मामले को समझ पाते हैं कि हमें क्या करना है। हमें अपने शरीर को इस तरीके से रेक्टिफाई करना है कि जो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स हैं हम उससे दूर हटे। देखिए योग आपको जीवन जीने की कला सिखाता है, ये मैं आपको हमेशा बताता रहा हूं और हमेशा बताऊंगा भी कि आपको ये समझना है कि आपको अपना जीवन कैसे जीना। क्योंकि घुटने और ये इसकी एक उम्र होती है जिसमें ये दर्द करे तो अच्छा लगता है, लेकिन हर समय यदि आपको ऐसा हो रहा है तो आप ज़रूर अपनी लाइफ स्टाइल में बिगड़े हुए निहारिका जी। जी बिल्कुल, बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया शिवम जी। एक योग में नया टर्म आया है, वो मैं देख रही थी जी, पावर योगा। जी जी जी, एक नाम सुनते ही लग रहा है कि कहीं शक्ति की बात हो रही है। जी जी जी, तो आप इसे बताएं कि क्या है ये पावर योगा और इससे भी अलग अलग करने की कोई तकनीक है? जी 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 ज़रूर। देखिए हठ योग प्रदीपिका या फिर घेरंड संहिता या फिर योग रत्नावली, ये जो योग की प्राचीन पुस्तकें हैं, इन पुस्तकों में एक विशेष नाम लिया गया है जिसका नाम है शक्ति संचालन के आसन। वही शक्ति संचालन का आसन आजकल शहरों में पावर योगा के नाम से बेचा जाता है। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है? हाइपर कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटीज आर कॉल्ड पावर योगा। मतलब ऐसी परिस्थिति जिसमें आपकी हृदय विषयक गतिविधि अत्यंत तीव्र तरीके से परफॉर्म कर रही हो, वो पावर योग है। यानी आप ऐसे शक्ति संचाल के आसन ऐसे इस तरीके से कर रहे हैं कि वो आपके पूरे शरीर में रक्त के प्रवाह को बहुत उत्कृष्ट कर दे रहा है, बहुत तीव्र कर दे रहा है। सपोज कीजिए कि आपके शरीर का इस समय जो नॉर्मल प्रेशर है वो 80/120 mmHg है। नॉर्मल जो आपका ब्लड प्रेशर है वो 80 mmHg है और हाई जो है वो 120 जा रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट आपने इस तरीके का एक्टिविटी की, जैसे हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, तो जैसे हमने सीढ़ियाँ चढ़ी तो सीढ़ियों को चढ़ने के दौरान हम ऐसा प्राप्त करते हैं कि हमारा जो हृदय है वो बहुत तीव्रता से धड़कने लगा है। तो ऐसे आसन जिसके माध्यम से आपके हृदय की गति तीव्र होती चली जाए, पावर योगा कहलाता है। अब इसके लिए हृदय के लिए कौन कौन से आसन है? जैसे इस जगह पे आप अपने स्थान पे खड़े हो गए, आपने जंपिंग से स्टार्ट किया, नॉर्मल जंपिंग आप करना शुरू करते हैं, फिर आप आसन लगातार तीव्रता से करें। जैसे ताड़ासन सीरीज है तो आपने हाथ को इंटरलॉक किया, दोनों दिशाओं में कंटिन्यूअस मुड़े जा रहे हैं, आप कंटिन्यूअस फास्ट कर रहे हैं चीज़ों को, आप कंटिन्यू स्क्वाट्स कर रहे हैं, आप जो भी डंबल से जो भी चीज़ें हैं, जो आसन हैं आप आइडेंटिफाई करें। फॉर एग्जाम्पल सूर्य नमस्कार है तो सूर्य नमस्कार 12 मंत्रों के साथ किया जाता है। ओम सूर्याय नमः, ओम अर्काय, ओम मित्राय, इस तरीके के मंत्र हैं, उनके साथ में आपने सूर्य नमस्कार लगभग 1 या 1.5 मिनट
में एक पूरा रिप्स को ख़त्म करा। लेकिन पावर योगा में आपने 1 मिनट के अंदर 5 या 7 या 10 आपने कर दिया, तो ये पावर योगा का ही कॉन्सेप्ट होता है। मतलब आप अपनी चीज़ों को अत्यंत तीव्रता से परफॉर्म कर रहे हैं। वो सारे आसन जो गति में थे, जो गत्यात्मक आसन होते हैं, क्योंकि आसनों की 5 अलग अलग परिविधाएं होती हैं, जिसमें आप स्थिरीकारक हो गए, शक्ति संचाल के आसन हो गए, गत्यात्मक आसन हो गए। तो ये जो आसन है गत्यात्मक आसन, जिसमें आप अपनी गति का प्रयोग करते हैं, तो आप अपनी गति को अत्यंत बढ़ाते चले जाते हैं। ऐसी परावस्था में आप प्राप्त करेंगे कि जो आपने किया वो ही पावर योग है। निहारिका जी, तो शिवम जी से हमने जाना कि सूक्ष्म योगा क्या है, पावर योगा क्या है, इसे कैसे करें और इसको करने के दौरान हमें किन चीज़ों के बारे में ध्यान रखना चाहिए। इसी तरीके से हम अगले एपिसोड में और भी सारी चीज़ें लेकर आएंगे, जिसमें हम आपको छोटे छोटे दिक्कतों के बारे में बताएंगे कि इससे कैसे हम दूर कर सकते हैं, कौन सा योगा करने से हमें अच्छा फ़ायदा मिलेगा। तो इसी तरीके के एपिसोड के लिए बने रहिए द लोकमंच न्यूज़ के साथ और अगला एपिसोड देखना ना भूलें।